जय हिंद दोस्तों। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बाद अब हम लोग मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ये लोकेशन ट्रांस हिमालय, इसके दक्षिण में महान हिमालय या हिमाद्री, हिमाद्री के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में जो बीच में डॉट 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 करके है, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, इसको हम लोग लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। तो इसको दो ट्रिकों में हम याद करेंगे, क्योंकि ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इनको दो भागों में बांट के ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला भाग हम लोग जम्मू कश्मीर से लेके सिक्किम तक जो श्रेणियाँ हैं उसको एक भाग में बांटेंगे, और दूसरा भाग बचा हुआ नॉर्थ ईस्ट में ये जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले भाग में पहला ट्रिक है पीडीएफ ना कम है। किसी ऑफिस वगैरह में अगर हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो अगर किसी को कुछ पीडीएफ के तौर पे उनको देते हैं तो कोई कर्मचारी बोलता है कि पीडीएफ इससे क्या होगा, तो बोलता है पीडीएफ ना कम है, यानी सब चीज़ इसमें है। तो इसको हमने एक ट्रिक बनाया है। तो पी से पीर पंजाल। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। पीर पंजाल ही जम्मू को कश्मीर से अलग करता है। पीर पंजाल को जो पर्वत श्रेणी है जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से अलग करता है। डी से है धौलाधार। धौलाधार पर्वत श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों में मिला के पाया जाता है, और धौलाधार हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। धौलाधार में ही कांगड़ा और धर्मशाला ये हिल स्टेशन है, धौलाधार में ही है, ये जिले भी है। आगे यफ को छोड़ देते हैं, हम ना को लेते हैं। ना से नागटिभा। नागटिभा उत्तराखंड में, यहाँ पर उत्तराखंड में पाया जाता है नागटिभा पर्वत श्रेणी। इसमें सांपों की चोटी भी इसे कहते हैं। के से कुमायूं। कुमायूं उत्तराखंड में पाया जाता है, और यहाँ से हम लोग केदारनाथ, गंगोत्री और बंदरपूछ इन चोटियों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। ये कुमाऊं में नहीं है, वहाँ से दर्शनीय है, दिखता है। कुमायूं में ही नैनीताल, कौसानी, रानीखेत और सबसे ऊंची कुमायूं की पर्वत श्रेणी, और भारत की द्वितीय ऊंची पर्वत श्रेणी नंदा देवी है। देखिए, भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी K2 गार्डविन आइस्टीन है, मगर ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए कंचनजंगा भारत का जो सिक्किम में है सबसे ऊंचाई पर है, 8,598 मीटर है ये। इसके बाद नंदा देवी ही है। चलते हैं आगे यम से देखते हैं। यम से महाभारत श्रेणी। देखिए, महाभारत श्रेणी यहाँ से, यानी नेपाल के पूर्वी भाग से लेकर सिक्किम के पश्चिमी भाग तक, थोड़ा सिक्किम को टच करता है। तो महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल के पूर्वी भाग और सिक्किम के पश्चिमी भाग तक। नेपाल का जो काठमांडू राजधानी है इसी महाभारत श्रेणी में है। तो लघु हिमालय का हम लोग दो ट्रिक बनाए हैं। पहला ट्रिक में सिक्किम तक हम लोगों ने याद किया, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। तो लघु हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व के तरफ सिक्किम तक जितनी श्रेणियां हैं उसको आइए देखते हैं ट्रिक से। ट्रिक है पीडीएफ ना कम है। पीडीएफ ना कम है। पी से पीर पंजाल, डी से धौलागिरी, एफ को खाली छोड़ दीजिए, ना से नागटिभा, के से कुमायूं, यम से महाभारत जो सिक्किम में पाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा ट्रिक क्या है, सिक्किम से लेकर आगे नॉर्थ ईस्ट में। तो लघु हिमालय का पूर्वोत्तर में श्रेणियाँ, इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक का नाम है डीएम को अब पन्ना मिला,
यानी किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको एविडेंस कुछ दिन बाद मिला है, तो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि डीएम को अब पन्ना मिला। तो इसी पे हम लोग एक ट्रिक बना के पूर्वोत्तर में जितने भी मध्य हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, देखिए यहाँ इस एरिया में यानी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हाइट है हिमालय पर्वत का, तो इसको क्या श्रेणियाँ बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में इसकी हाइट कम हो जाती है तो पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो आइए इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। डीएम को अब पन्ना मिला है, से डी से डाफला। डाफला पहाड़ी क्यों नाम रखा गया है? वहाँ का डफला जनजाति के नाम पे ही डाफला पहाड़ी इसका नाम रखा गया है। और ये डाफला जो है, ये पहाड़ी डाफला के दक्षिण में ये सब ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है और उत्तर में महान हिमालय है। यानी महान हिमालय और ब्रह्मपुत्र के बीच में डाफला पहाड़ी है। आगे चलते हैं, यम से देखते हैं। यम से मिरी पहाड़ी, ये डाफला के पूर्व में देखिए मिरी पहाड़ी बीच में अबोर पहाड़ी आती है, मगर मिरी के बाद मिसमी कर लेते हैं। तो मिसमी में, ये भी आंध्र प्रदेश में है। मिसमी पहाड़ी का एक विशेषता ये है कि महान हिमालय यहाँ पे एक तीव्र मोड़ लेता है। देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से यू आकार का मोड़ लेता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को इसी मिरी पहाड़ी से टकरा के फिर ये अपना भारत में काफ़ी बड़ा उपजाऊ मैदान बनाता है। तो अब में से लेते हैं, अब में से अबोर, अब से अबोर पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ स्थानीय लोगों ने अंग्रेज़ों के समय काफ़ी कड़ा मुकाबला किया था अंग्रेज़ों का, यानी अंग्रेज़ों के अत्याचार को उन्होंने सहन नहीं किया, कड़ा संघर्ष किया, इसलिए अबोर फिर से देखते हैं। अ में से अबोर पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। अबोर, यहाँ के लोग, अबोर संघर्ष हुआ था अंग्रेज़ों और स्थानीय जनजातियों के मध्य, क्योंकि अंग्रेज़ों का अत्याचार वो सहन नहीं किए और संघर्ष कर दिए। इसको इतिहास में हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। पन्ना में से प लेते हैं, पटकाई बूम पहाड़ी। पटकाई बूम, यहाँ पर ये पटकाई बूम है। पटकाई बूम पहाड़ी आंध्र प्रदेश, बार पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच में है, यानी अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में और नागालैंड के उत्तरी भाग में है। पटकाई बूम पहाड़ी, यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहाड़ी भारत और वर्मा के सीमा के साथ साथ चलता है, यानी ये भारत और वर्मा का सीमा बनाता है। इसी पटकाई बूम पहाड़ी को पूर्वांचल की इसी पटकाई बूम पहाड़ी को पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहते हैं। पांगोसा दर्रा, पटकाई बूम पहाड़ी में पांगोसा दर्रा है। पटकाई बूम पहाड़ी के पार यानी वर्मा में शरावती नदी बहती है।
अब यन से लेते हैं, यन को डिकोड करते हैं। यन से नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। ये इंडिया और म्यांमार यानी इंडिया और वर्मा का बॉर्डर बनाती है। पटकाई बूम पहाड़ी और उसके बाद यहाँ पर है नागा पहाड़ी। ये दोनों इंडिया और बर्मा का बॉर्डर बनाती है। इस पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी माउंट छोड़ दो, नागा पहाड़ी। देखिए यहाँ पे नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। मगर ये नागा पहाड़ी है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। भारत और भारत और वर्मा का बॉर्डर बनाती है। और इसका माउंट सरावती सबसे ऊंचा पर्वत यन को लेते हैं। यन से नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। ये बर्मा और इंडिया के बॉर्डर पर पटकाई बूम पहाड़ी की तरह ही है। पटकाई बूम के दक्षिण में है। आगे लेते हैं मिला। मिला से मीजो और लुसाई। मीजो या लुसाई, ये मीजो और लुसाई ये कहाँ पर है? मिजोरम और त्रिपुरा में। ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम में मीजो और लुसाई यानी मीजो का ही नाम लुसाई पहाड़ी भी है। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ के जो जनजाति हैं उनके कबीले लुसाई बोला जाता है। उनके उप कबीलों को लुसाई बोलते थे, तो उन्हीं के नाम पे इसको लुसाई नाम दिया गया है। अगर वहाँ के जनजाति मीजो के नाम पे ये मीजो पहाड़ी है। तो इस तरह से पूर्वांचल के मध्य हिमालय के जो भाग है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उसको दूसरे ट्रिक में हम लोग देखे थे। इस तरह से लघु हिमालय में पूर्वांचल के तरफ जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उसको सरसरी नज़र से एक बार और देखते हैं। ट्रिक है डीएम को अब पन्ना मिला। डी से डाफला, डाफला। यम से मीरी। डाफला कहाँ पर है? आसाम के बॉर्डर से लेके अरुणाचल प्रदेश, मीरी, मीरी अरुणाचल प्रदेश। और यम से ही मिसमी। मिसमी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से हिमालय तीव्र मोड़ लेती है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। अ से अबोर। अबोर कहाँ पर है? इस जगह है, हो गया। प से पटकाई बूम। पटकाई बूम, पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इसका बॉर्डर के कहाँ पर किससे मिलता है? बर्मा से बॉर्डर बनाते हुए जाती है। न से नागा पहाड़ी। पटकाई बूम के दक्षिण में नागा पहाड़ी है। ये भी बॉर्डर बनाती है बर्मा और भारत से। मिला। मिला से मीजो या लुसाई पहाड़ी। ये कहाँ पर है? त्रिपुरा और मणिपुर, मीजो। मिला से मिजो या लुसाई पहाड़ी मिजोरम और त्रिपुरा में। मिजोरम और त्रिपुरा में ये फैला हुआ है और ये इसका सबसे सर्वोच्च ब्लू माउंटेन है। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पे 3 पहाड़ी और हैं। 1 2 3। गारो, गारो, खासी, जयंतिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्वांचल की जितना भी हम लोग पहाड़ी अभी जिक्र किए हैं वो सभी हिमालय का पार्ट है, मगर गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का पार्ट नहीं है। यह महाद्वीपीय पठारी भाग, दक्षिण के महाद्वीपीय पठारी, ये दक्षिण के पठारी भाग है। इस तरह से बीच में गैप होकर फिर यहाँ पर उभरा है, यानी इधर मैदानी क्षेत्र हो गया है। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, जयंतिया ये
प्रकट हुआ है, यानी महाद्वीपीय भाग का ही पठारी भाग है। ये विश्व का सर्वोच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। मौसिनराम चेरापूंजी यहीं पे पाया जाता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज किया गया है विश्व में। क्यों? क्योंकि जब मानसून केरला से और पश्चिम बंगाल से जब मानसून केरला से और बंगाल खाड़ी से इस एरिया में प्रवेश करता है, तीन पहाड़ियों के आकार की वजह से मानसून अंदर तो आ जाता है मगर बाहर नहीं जाता है, और ये वहीं घूम घूम के इन पहाड़ियों में बारिश करता रहता है। इसलिए वर्ष भर यहाँ वर्षा होता है। और विश्व का मिरी पहाड़ी डाफला के पूर्व में है और ये अरुणाचल प्रदेश के मध्य में है। और मिरी जनजाति के नाम पे ही इसका नाम मिरी पहाड़ी रखा गया है। मिरी पहाड़ी को, ये देखिए, मिरी पहाड़ी को एक नदी काटती है, काट कर आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यानी पहाड़ियाँ इतनी कम ऊंचाई की है कि एक थोड़ा ठीक ठाक अगर नदी है तो वो उसको अपरदित करके काट के क्रॉस कर जाती है। तो सुबनसिरी नदी इसको काट कर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मिरी के बाद इसी यम से हम लोग मिसमी को डिकोड कर लेते हैं। बीच में अबोर पहाड़ी आती है मगर मिरी के बाद मिसमी कर लेते हैं। यहाँ पे एक तीव्र मोड़ लेता है, देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से यू आकार का मोड़ देता है। ब्रह्मपुत्र नदी को इसी मिरी पहाड़ी से टकरा के फिर ये अपना भारत में काफ़ी बड़ा उपजाऊ मैदान बनाता है। में से अबोर पहाड़ी, अबोर पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। अबोर, यहाँ के लोग, अबोर संघर्ष हुआ था अंग्रेज़ों और स्थानीय जनजातियों के मध्य, क्योंकि अंग्रेज़ों का अत्याचार वो सहन नहीं किए और संघर्ष कर दिए। इसको इतिहास में हम लोग देखेंगे। पन्ना में से प लेते हैं पटकाई बूम पहाड़ी। पटकाई बूम, यहाँ पर है पटकाई बूम है। पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच में है, यानी अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में और नागालैंड के उत्तरी भाग में है। पटकाई बूम पहाड़ी यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहाड़ी भारत और वर्मा के सीमा के साथ साथ चलता है, यानी ये भारत और वर्मा का सीमा बनाता है। इसी पटकाई बूम पहाड़ी को पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहते हैं। पटकाई बूम पहाड़ी के पार यानी वर्मा में शरावती नदी बहती है। अब यन से लेते हैं, यन को डिकोड करते हैं। यन से नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। ये इंडिया और म्यांमार यानी इंडिया और वर्मा का बॉर्डर बनाती है। पटकाई बूम पहाड़ी और उसके बाद यहाँ पर है नागा पहाड़ी। ये दोनों इंडिया और बर्मा का बॉर्डर बनाती है। मिला, मिला से मिजो और लुसाई, मिजो या लुसाई, ये मिजो और लुसाई ये कहाँ पर है? मिजोरम और त्रिपुरा में। ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम में मिजो और लुसाई, यानी मिजो का ही नाम लुसाई पहाड़ी भी है। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ के जो जनजाति हैं उनके कबीले लुसाई बोला जाता है, उनके उप कबीलों को लुसाई बोलते थे, तो उन्हीं के नाम पे इसको लुसाई नाम दिया गया है। मगर वहाँ के जनजाति मिजो के नाम पे ये मिजो पहाड़ी है। तो इस तरह से पूर्वांचल के मध्य हिमालय के जो भाग है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उसको दूसरे ट्रिक में हम लोग देखे थे। इस तरह से लघु हिमालय में
पूर्वांचल के तरफ जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उसको सरसरी नज़र से एक बार और देखते हैं। ट्रिक है, डीएम को अब पन्ना मिला, डी से डाफला, डाफला, यम से मिरी, डाफला कहाँ पर है? आसाम के बॉर्डर से लेके अरुणाचल प्रदेश, मिरी, मिरी अरुणाचल प्रदेश, और यम से ही मिसमी, मिसमी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से हिमालय तीव्र मोड़ लेती है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। अ से अबोर, अबोर कहाँ पर है? इस जगह है, हो गया। प से पटकाई बूम, पटकाई बूम, पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इसका बॉर्डर के कहाँ पर किससे मिलता है? बर्मा से बॉर्डर बनाते हुए जाती है। न से नागा पहाड़ी, पटकाई बूम के दक्षिण में नागा पहाड़ी है, ये भी बॉर्डर बनाती है बर्मा और भारत से। मिला से मिजो या लुसाई पहाड़ी, मिजोरम और त्रिपुरा में, मिजोरम और त्रिपुरा में ये फैला हुआ है और ये इसका सबसे सर्वोच्च ब्लू माउंटेन है। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पे 3 पहाड़ी और हैं, 1 2 3। गारो, गारो, खासी, जयंतिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्वांचल की जितना भी हम लोग पहाड़ी अभी जिक्र किए हैं वो सभी हिमालय का पार्ट है, मगर गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का पार्ट नहीं है। यह महाद्वीपीय पठारी भाग, दक्षिण के महाद्वीपीय पठारी, यह दक्षिण के पठारी भाग है। इस तरह से बीच में गैप होकर फिर यहाँ पर उभरा है, यानी इधर मैदानी क्षेत्र हो गया है। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, जयंतिया ये प्रकट हुआ है, यानी महाद्वीपीय भाग का ही पठारी भाग है। ये विश्व का सर्वोच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। मौसिनराम चेरापूंजी यहीं पे पाया जाता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज किया गया है विश्व में। क्यों? जब मानसून केरला से और बंगाल खाड़ी से इस एरिया में प्रवेश करता है, 3 पहाड़ियों के आकार की वजह से मानसून अंदर तो आ जाता है मगर बाहर नहीं जाता है, और ये वहीं घूम घूम के इन पहाड़ियों में बारिश करता रहता है। इसलिए वर्ष भर यहाँ वर्षा होता है और विश्व का